नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं ऑर्डिनरी कैप्टन जशपाल राणा। कोरोना काल और मनोरंजन की खबरें लेकर आपके सामने फिर पेश हूं ताकि आप बोर ना हो सकें। राणा स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं जशपाल राणा। पहले मुख्य समाचार ऑर्डिनरी कैप्टन जशपाल राणा से। राज टांगल रोड बनने पर साधु संतों ने किया स्वागत। पुंछी भाषा सीखने पर मिलेगा 25 लाख रुपए का इनाम। भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन कम करने को लेकर सभी फौजियों में चिंता। राजलोट में चोरी होने से हड़कंप। सभी युवाओं ने नशा छोड़ने की अपील। राजलोट में युवाओं की जबरदस्त हड़ताल। अब समाचार विस्तार से। देर से मिली सूचना के अनुसार राजलोट में टांगल रोड बनने पर सभी साधु संतों ने स्वागत किया है। सभी साधु संतों ने रोड का काम जल्दी से जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया है। उधर टांगल के लोगों ने साधु संतों का समर्थन किया है। सभी साधु संतों ने कहा है कि वह कभी भी तरौली और टांगल में नहीं गए हैं। अब रोड बनने पर लोगों के घरों में जा सकेंगे। उधर तरौली और टांगल के लोगों ने भी कहा है कि हमारे जहां रोड ना होने से हमने साधु संत कभी देखे ही नहीं है। उधर अब तरह तरह के साधु संत दे पाएंगे। उधर टांगल के लोगों ने कहा है कि जल्दी साधु संतों का साथ मिला तो दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर टांगल में बनेगा, जिस पर राम लाड़ा सुंदरमणि मावा पतराड़ा के लोग ने खुशी व्यक्त की है। उधर विश्व हिंदू परिषद ने भी इस टांगल में राम मंदिर बनाने की खुशी व्यक्त की है। अभी समाचार मिला है कि केंद्र सरकार द्वारा सभी पुंछियों को 5-5 लाख रुपए की दूसरी किस्त जल्दी देने का फैसला किया है। जो लोग 1947 में पाकिस्तान से आए थे उन सबको 25-25 लाख रुपए किस्तों में मिलेगा। अब सीधा चलते हैं गांव मलाड़ा में, जहां पर हमारे संवाददाता पूजा खड़ी हैं। हाँ पूजा, अभी आप कहाँ पर खड़ी हैं और वहां पर हालात कैसे हैं? हाँ पूजा, मेरी बात सुन रही हैं? हाँ पूजा, अभी आप कहाँ पर खड़ी हैं और वहां पर हालात कैसे हैं? हाँ रहना, मैं मलाड़ा गांव के छपड़ी मोहल्ला में खड़ी हूँ। जहाँ तक हालात के सवाल है, स्थिति चिंता पूर्वक बनी हुई है। लोगों को काबू करने के लिए राम मावा पतराड़ा से शराबियों की 4 कंपनियां तुरंत मलाड़ा भेजी गई हैं। अभी स्थिति थोड़ी शांत है। हाँ पूजा, ये बताएं इतने हालात खराब क्यों हुए हैं और मलाड़ा के लोगों का की क्या मांग है? हाँ ना, हालात उस समय खराब हो गए जब मलाड़ा के लोकल लोगों ने पता चला कि सभी पुंछियों को 25-25 लाख रुपए मिलेगा। ये पैसे लोकल लोगों को नहीं भी मिलना चाहिए। हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मलाड़ा के लोगों ने, जिसमें काकूराम शामिल थे, जल्दी ही दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलेंगे और लोकल लोगों के लिए भी पैसे की मांग करेंगे। हाँ पूजा, आखिरी सवाल, पुंछियों का क्या कहना है? हाँ रहना, सभी पुंछियों ने कहा है कि हम सारा सामान जिसमें सोना चांदी पैसा जमीन वहां पर छोड़कर आए थे उसका मुआवजा मिल रहा है। भले ही हमको जमीन मिल गई है पर वहां में का सोना चांदी नहीं मिला है। साथ में पुंछियों ने शर्त रखी है कि यदि कोई भी लोकल आदमी पूरी पुंछी बोलकर सुना दे उसको 25 लाख रुपए दिला देंगे, पर लोकल आदमी को पुंछी टेस्ट पास करना होगा। ये पुंछी टेस्ट हर 3 महीने में राजलोट में पुंछियों के सामने होगा। यदि टेस्ट पास नहीं हुआ तो उस आदमी की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। उधर पता चला है कि काकूराम ने प्रधानमंत्री से मिलने का दौरा रद्द कर दिया है। काकूराम ने कहा है कि अंग्रेजी सीखना आसान है पर पुंछी सीखना काफी मुश्किल है। सभी पुंछियों ने लोकल लोगों की मांग छोड़ने पर मुबारकबाद दी है। दिस न्यूज ब्रॉडकास्ट कम टू यू विद जशपाल राणा। पहले लेते हैं छोटा सा ठंडे का ब्रेक। देर से मिली सूचना के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन को कम करने पर विचार किया जा रहा है, जो कि एक अखबार में खबर छपी है। सभी सैनिकों ने चिंता व्यक्त की है। सभी भूतपूर्व सैनिकों ने कहा है कि सरकार ऐसा कदम ना उठाए जिससे उनकी बनी हुई छवि खराब हो जाए। आज सभी फौजियों ने फोन पर बात करके अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सभी भूतपूर्व सैनिकों ने कहा है कि हम सब ने 1 टन और 2.5 टन में नौकरी की है व बॉर्डर पर दिन रात पहरा दिया है। अगर पेंशन कम करनी है तो एसी की गाड़ियों में घूमने वालों की करें। सभी भूतपूर्व सैनिक फौजियों की पेंशन को कम न करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुंदरबनी के फौजियों का सवाल नहीं है, ये पूरे देश के सैनिकों का सवाल है। उधर सभी सैनिकों ने कहा है कि वह रक्षा मंत्री राजनाथ से मुलाकात करेंगे और अपना एक ज्ञापन देंगे कि भूतपूर्व सैनिकों की भावना को ठेस न पहुंचाएं। हमारा अब काम कमाने का और कोई जरिया नहीं है। देर से मिली सूचना के अनुसार राह पंचायत के मलाड़ा गांव में दुकान से चोरी होने पर गांव में दहशत का माहौल है। चोर रात का फायदा उठाकर लगभग 5 लाख रुपए का इलेक्ट्रिक का सामान लेकर चले गए। ये चोरी सूर्य प्रकाश की दुकान पर हुई है, जिससे गरीब को भारी नुकसान हुआ है, जिससे बच्चों को पालना काफी मुश्किल हो गया है। उधर लोगों ने मंत्री को जल्द से राहत देने की अपील की है।
उधर मौके पर तुरंत पहुंची पुलिस ने मीडिया से कहा है कि अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और उन्हें चौकी चौरा की काल कोठरी में जल्द भेजा जाएगा। उधर गांव मलाड़ा और गांव राह के लोगों ने सरकार से अपील की है कि जो बीडीसी मेंबर हैं उनको रात ड्यूटी पर लगाया जाना चाहिए। उधर कई बीडीसी मेंबर ने कहा है कि यदि सरकार बीडीसी मेंबर को तनख्वाह देती है तो वह ड्यूटी देने के लिए तैयार है। अभी अभी समाचार मिला है कि रासलियोट के युवाओं ने जबरदस्त हड़ताल की है, जिसमें जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और रासलियोट में मेट्रो पर बुरा असर पड़ा है। अब सीधा चलते हैं रासलियोट में, जहां पर हमारे संवाददाता एमके बंगू खड़े हैं। हाँ बंगू, रासलियोट की ताजा खबर क्या है? हाँ रहना, रासलियोट की खबर यह है कि लगभग 300 बेरोजगार नौजवानों ने जबरदस्त हड़ताल कर दी है, जिसका बुरा असर मेट्रो और बंदरों पर पड़ा है। हाँ बंगू, बताएंगे कि नौजवानों ने हड़ताल किस बात की है? हाँ राणा, बेरोजगार नौजवानों ने कहा है कि हमारा गांव 3 जिलों से घिरा है, जिसमें रियासी, राजौरी और जम्मू है। हमारे गांव के सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जिन पर चढ़ा भी नहीं जाता है। अब सीधा आपको पहाड़ दिखा देते हैं। कैमरामैन को कहूंगा कि सीधा लाइव पहाड़ दिखाएं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सामने का जो दृश्य है ये बारकोट का इलाका है, उसके पार का स्टांगल का इलाका है और ये आपने देखें ये चीरका डब का इलाका है, भिम्बर का इलाका है, ये पांदनी का इलाका है। ये बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं जिन पर चढ़ा नहीं जाता है और इसका दृश्य इतना मुश्किल है कि फ्यूचर हमारे सामने है, मुश्किलें और भी ज़्यादा हैं। इसलिए सरकार से नौजवानों से मांग की है कि उनको पहाड़ी दर्जा दिया जाए ताकि उनकी नौकरी लग सके। हाँ बंगू, आखिरी सवाल, बेरोजगार नौजवानों का आगे का क्या प्लान है? हाँ रहना, सभी बेरोजगार नौजवानों का कहना है कि वह जल्दी ही केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर शर्मा से बात करेंगे। यदि बात ना मानी गई तो गवर्नर साहब से मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि गवर्नर साहब उनकी बात पर जरूर मानेंगे। ये थे हमारे संवाददाता एमके बंगू राजौर से। अभी अभी समाचार मिला कि गायत्री शक्तिपीठ लोहारा कोट सुंदरबनी ने सभी नौजवानों को नशा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए अपील की है, जिसकी अध्यक्षता भूतपूर्व सरपंच मदन लाल व गायत्री परिवार कर रहा था। गायत्री परिवार ने कहा है कि सभी नौजवान नशा छोड़कर, जिसमें अपनी बॉडी को, देश को, समाज को भारी नुकसान होता है। मदन शर्मा ने कहा है, लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को गलत हरकतों से ना छिपाएं, उन्हें ठीक किया जा सकता है। मदन शर्मा ने यह भी कहा कि जिन लड़कों पर माता पिता को बच्चे पर शक है, उन्हें साथ लेकर गायत्री पीठ लोहारा कोर्ट में आए, उनके सारे नशे फ्री में छुड़ा लिए जाएंगे। मदन शर्मा ने कहा कि लगभग 50 बच्चों को मुख्य धारा में लाया गया है, बाकी सारे बच्चे की गलत आदतों को भी छुड़ाया जाएगा। उधर मदन शर्मा ने यह भी कहा कि यदि नशे वाला बच्चा आपसे नहीं आता है तो जेसीबी से उठाकर गायत्री पीठ लोहारा कोर्ट में जरूर लाएं। सभी दुखी माता पिता ने मदन शर्मा की बात का स्वागत किया है। ये थी खबरें। खबरों के बाद एक नजर आज के समाचार पत्रों पर। कोरोना का टेस्ट राजकोट में शुरू, दैनिक जागरण की पहली समाचार है। सूरज की दुकान पर चोरी व उनका फोटो सचित्र सहित बक्स में छापा है। बाबूराम जीजा के कुएं का पूरा होने की खबर, बाबूराम का फोटो सभी अखबारों में हेडलाइन बना हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजटांगल रोड बनने पर साधु संतों ने किया स्वागत। पुंछी भाषा सीखने पर मिलेगा 25 लाख रुपए का इनाम। भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन कम करने को लेकर सभी फौजियों की चिंता। राजलियोट में चोरी से हड़कंप, युवाओं को नशा छोड़ने की अपील। राजलियोट में बेरोजगारों का जबरदस्त हड़ताल। इसी के साथ समाचार हुए। नमस्कार, जय हिंद।